हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंडे का और आज तारीख थी 23 सितंबर और सुबह का ही टाइम है, करीबन 9 हुए थे। तो आज था मेरी सास का श्राद्ध यानी मम्मी का, तो उसके लिए बना रही थी मैं खाना, क्योंकि कन्या खिलानी थी। तो उसके लिए फिर मैं लग गई थी इधर खाना बनाने में। और जानवी के पापा चले गए थे, यानी सब चले गए थे, बच्चे भी चले गए थे अपना स्कूल। सुबह में उनको भी मैंने नाश्ता बना के दे दिया था दोनों को। और उसके बाद फिर मैंने जो भी काम था वो किया घर का, नहाई। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई हूँ अभी खाना बनाने में। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो मैंने किचन वगैरह भी सब क्लीन कर दिया था, क्योंकि श्राद्ध का खाना बनाना था। तो इसके लिए पहले मैंने सब पूरा क्लीन कर दिया था, गैस वगैरह। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर खाना बनाने में। तो खाने में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो यानी मम्मी का है वो गया गए हुए, यानी हमारे में गया भेज देते। तो उसके बाद क्या है कि ये कंपलसरी नहीं होता कि दाल चावल सब्जी ये सब बनाओ, जो भी आपका मन हो वो बना सकते हो। तो इसके लिए मैं फिर आज बनाऊंगी दाल पकवान, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था खैर मम्मी को कभी भी, यानी जब जानवी के पापा छोटे ही थे तभी एक्सपायर हो गए थे वो। लेकिन बताते हैं सब तो भाई मम्मी को क्या नाम है वो दाल पकवान बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो इसके लिए फिर मैं मोस्ट ऑफ जब भी उनका श्राद्ध होता है तो दाल पकवान ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो चने की दाल होती है वो मैंने भिगो दी थी सुबह में, नहा के यानी भिगो दी थी। तो वो मैंने धो के और उसमें हल्दी और नमक डाल के सीटी पे लगा दी, यानी सीटी लगवा दूँगी उसमें। और उधर दूसरी तरफ फिर मैंने खीर भी मेरे को बनानी थी, साबूदाने की खीर बनानी थी। तो उसके लिए भी मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर जो पकवान भी मेरे को बनाने थे तो उसके लिए फिर मैंने 500 के जितना मैंने यानी ले लिया था मैदा, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है दाल पकवान। तो मैंने सोचा थोड़ी ज़्यादा ही बना देती हूँ। थोड़े फिर क्या है, आंटी भी देखो काम करने आती है, उनको भी देना होता है, यानी ऐसे ही 2-2 3-3 हो जाते। तो फिर इसके लिए थोड़े मैंने सोचा ज़्यादा ही बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम के जितना मैंने मैदा ले लिया था। उसमें फिर मैंने थोड़ा मोइन के लिए तेल डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें अजमा और नमक डाल दिया था, जैसे यानी पकवान बनाते वैसे मैंने इसमें जो भी इसमें डलता है नमक अजवाइन और मोइन के लिए तेल, वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसका सॉफ्ट बिल्कुल लगा दिया था डो। और इधर जब तक दूध भी उबल गया था तो इसमें मैंने जो साबूदाने होते हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो वो भी काफ़ी देर उबल गए थे। बाद में फिर मैंने इसमें डाल दी थी चीनी और 2-3 मैंने इलायची डाल दी थी। और एक तो आज काजू बादाम भी ख़त्म हो गए थे। 2-3 दिनों से मैंने बोल भी रखा था जानवी के पापा को लाने के लिए, लेकिन वो भी फिर अपने कामों में भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर आज वो थे ही नहीं, तो मैंने इलायची डाल के ही बना दी। उसके बाद फिर दाल भी जब तक सीटी लग रही थी तब तक दूसरी तरफ वो खीर भी उबल रही थी साबूदाने की जो बनाई थी। और तीसरी तरफ फिर मैंने सोचा तब तक पकवान भी तल के और रख देती हूँ। और मैंने उसको यानी जिसको बोला था खाने के लिए आने के लिए, तो उसको मैंने 10 बजे का टाइम दिया था। मैंने कहा 10 बजे तक आ जाना तू, तो मैं 10 बजे तक सब तैयार कर दूँगी। तो इसके लिए फिर मैं फटाफट से कर रही थी। तो यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं पकवान। तो उसमें फिर मैंने पीछे में बेल के और चाकू से यानी कट लगा रही थी, ताकि क्या है पूरी के जैसे फूल नहीं जाए। तो क्योंकि पकवान हो या कड़क पूरी वगैरह होती है वो तो ऐसे ही बनती है। तो मैं बस बना बना के और निकालती जा रही थी। तो इधर ये देखो मैं बना रही थी और कभी मैं सिम पे कर रही थी गैस, कभी मैं फास्ट पे कर रही थी, क्योंकि एकदम से बिल्कुल फास्ट पे भी बनाते तो फिर क्या है ऊपर ऊपर से तो लाल हो जाता है, लेकिन अंदर से थोड़ा फिर कच्चा रह जाता है। तो इसके लिए फिर मैं कभी स्लो पे कर रही थी, कभी फास्ट पे करके ऐसे करके गैस यानी करके और मैं बनाती जा रही थी। तो इधर मेरे पकवान भी यानी काफ़ी ज़्यादा थे, तो यहाँ पे काफ़ी तो मेरे बन गए थे। फिर धीरे धीरे करके मैंने यानी सारे ही मैंने बना दिए थे। तो उसके बाद तो मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी भी लग गई थी, बहुत ज़्यादा मेरे को गर्मी लग गई थी, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। तो पकवान मेरे बन के हो गए थे तैयार। उसके बाद इधर मेरे को दाल भी मेरी बन गई थी और खीर भी बन गई थी। तो दाल में मेरे को लगाना था सिंपल सा तड़का, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं डालना था, कुछ भी जीरे में ही लगाना था। तो मैंने जीरा डाल दिया था और कड़ी पत्ता जो होते हैं वो, और 3-4 मैंने ग्रीन मिर्ची ले ली थी वो मैंने डाल दी थी। और इधर दाल में भी ज़्यादा पानी नहीं डालना था, थोड़ा नॉर्मल जो मैंने पानी डाला था उसमें ही हो गई थी। थोड़ी गाढ़ी रखते हैं, क्योंकि दाल पकवानों के साथ खाने में ज़्यादा बिल्कुल पतली नहीं करते हैं और ना ही उसको बिल्कुल मैश भी नहीं करते, थोड़ी ऐसे ही नॉर्मल यानी मैश करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने तड़का तैयार किया था, लाल मिर्ची डाल के थोड़ा सा और ग्रीन मिर्ची
वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद इधर दाल भी मेरी बन गई थी और ये पकवान भी तल दिए थे सारे, और खीर भी। और तब तक वो भी आ गई थी, उसका नाम लीजा है, यानी उसको मैंने बुला लिया था। और जो मैं मोस्ट ऑफ जो आंटी काम करती है उनके घर में से ही किसी को बुला लेती हूँ, क्योंकि क्या है, उनको फिर जो भी देना होता है तो उनको काम भी आ जाता है, तो इसके वजह से उनको ही फिर मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने डाल दिया था खाना और उसको मैंने बिठा दिया था, उसके पैर भी धो दिए थे मैंने। उसके बाद मैंने उसको दे दिया था यहाँ पे खाने के लिए। तो उसको क्या नाम है, कैमरा चालू था तो उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं बंद ही कर देती हूँ, वो खा लेगी। इसकी वजह से फिर मैं उसके पास में भी नहीं बैठ रही थी, क्योंकि क्या उसको बहुत शर्म आ रही थी, और बच्चे वैसे भी ऐसे ही होते हैं, और बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो इसके लिए फिर मैंने क्या हुआ, बाद में फिर वो खा रही थी तो कैमरा ऑफ़ कर लिया था। तो उसके बाद फिर उसने खा लिया था खाना, तो बस मैं उसको जो भी दक्षिणा देनी है वो दे के, और बस पैर छू के अपना आशीर्वाद ले लिया था मैंने, और बस वो फिर चली गई थी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10, और सुबह से मैंने सुबह को एक वीडियो शूट की। बस सुबह जो श्राद्ध था खिलाया, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई वीडियो को, क्योंकि मेरी एकदम से हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि गैस के आगे इतनी देर खड़ी थी। उसके बाद मेरे को एकदम से घबराहट होने लगी, सर में दर्द इतनी ज़बरदस्त होने लग गया, तो आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिल्कुल कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे सर में भी एकदम से दर्द हो गया था, तो इसकी वजह से नहीं कर पाई। और अभी भी बच्चों को ऐसे ही मैंने जल्दी में खाना बना के दिया है। दिन से मैंने ये समझ लो कुछ ज़्यादा कुछ काम ही नहीं किया। बच्चों को शाम को ऐसे ही चाय बना के दी, उनको नाश्ता भी कुछ नहीं दिया, ऐसे ही चाय से तोश दे दिया था। आज नाश्ता भी कुछ नहीं बना के दिया उनको। उसके बाद फिर उनकी एग्ज़ाम चल रही है, तो मैंने फिर भव्य की जो भी प्रिपरेशन थी पूरी उसकी करवाई, क्यों ट्यूशन भी उसको भेजा था, वहाँ पे भी करके आया था थोड़ी फिर मैंने भी उसको जितना भी था मैंने सब उसको करवा दिया, क्योंकि अब तबीयत ख़राब है कुछ ही, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम भी पहले मुझे देखने ही है, तो इसके लिए फिर मैंने उसको पूरा जो भी था पूरा पेपर उसको मैंने सॉल्व कराया, सब करा दिया उसको। जानवी को भी मैंने जो पूछना था उससे मैंने सब पूछ लिया। उसके बाद फिर अभी कपड़े भी 2 दिन के पड़े हैं, क्योंकि 2 दिन से एक तो कंटिन्यू कल भी श्राद्ध था तो धोए नहीं थे कपड़े, शाम को धोए थे, फिर 5-6 बजे के बाद धोए थे, तो 2 दिन के थे वो भी पड़े हैं, नहीं लपेटे, नहीं प्रेस, नहीं कुछ नहीं किया है। अभी घर भी किचन भी पूरा फैला पड़ा है, कुछ काम करने का ये समझ लो कुछ मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा अभी भी जैसे सर में इतना दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं। इसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, पर क्या करूँ, मेरी एकदम से ही तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि जितनी भी वीडियो शूट की है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि चाहे थोड़ी है, जो रोज़ आपका जो मेरा डेली रूटीन है वो तो शेयर करना ही है, तो इसके लिए मैंने सोचा चाहे छोटी या बड़ी कोई भी वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और ये रीज़न भी बता देती हूँ क्यों नहीं कर पाई, इसके वजह से मैंने अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत ऐसे ही हो रही है। लेकिन देखती हूँ अभी बच्चों की यूनिफॉर्म तो मेरे को प्रेस करके सोना ही है, क्योंकि सुबह में उनके जल्दी स्कूल है, फिर एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ भी रुकती नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि प्रॉपर उनको टाइम पर पहुंचना होता है, तो इसकी वजह से 1 मिनट भी गाड़ी नहीं रुकती है। और जानवी की तो वैसे भी नहीं रुकती, लेकिन भव्य की तो फिर भी उसको बोलते हैं 5 मिनट रुक जाता है फिर भी, लेकिन जानवी की तो वैसे भी 1 मिनट भी नहीं रुकती है। उसका तो बिल्कुल टाइम पे पंक्चुअल है, बिल्कुल 1 मिनट भी 1 सेकेंड भी नहीं रुकता है वो तो, उसका ड्राइवर जो है जानवी का। तो इसकी वजह से सोच रही हूँ कपड़े तो मैं अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके सोऊंगी, क्योंकि क्या है सुबह फिर मेरे को परेशानी नहीं हो। और जानवी अभी आज भी लेके गई थी लंच बॉक्स, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे, तो उसकी जो फर्स्ट ब्रेक होती है वो अभी होती नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उसके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो क्या उसकी लंच ब्रेक 2 लंच ब्रेक होती थी, तो फर्स्ट में वो कुछ भी लेके खा लेती थी वहाँ से, या उसकी फ्रेंड्स वगैरह सर्कल कोई लेके आता था तो ऐसे वो खा लेती थी उनके साथ में। लेकिन अभी क्या है कि बोलती है मम्मी मेरे को बना के दो जब तक एग्ज़ाम है, तो मैं क्या नाम है जब बस में जाती है तो उसी टाइम यानी खा लेती है, बस में जब बैठती है उसी टाइम वो फिर खा लेती है। तो बच्चों को फिर भूख भी लगी जाती है, क्योंकि टाइम भी इतना हो जाता है। तो अभी फिर उसका भी लंच बॉक्स सुबह मुझे बनाना होता है, भव्य का भी बनाना होता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा अभी कपड़े उनके जो भी हैं यूनिफॉर्म है वो तो प्रेस करके रख देती हूँ, और बाकी के कपड़े देखूँगी फिर कल ही करूँगी या क्या, क्योंकि एक तो श्राद्ध की वजह से धुल भी नहीं पा रहे सुबह के टाइम, और शाम को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की भी हो जाती है। पानी हमारा एक टाइम ही आता है, सुबह बस 9 से 11 बजे आता है। उस टाइम में मेरी टंकियाँ भी इतनी छोटी है, 300 लीटर की है, 600 लीटर पानी होता है उसमें, नहाना धोना जितना भी काम होता है सब उसी में करना होता है।
तो कपड़े तो फिर उसमें धुल नहीं पाते। इसकी वजह से ही मैं क्या, जब सुबह में पानी आता है 9 बजे, उसी टाइम मैं कपड़े फटाफट से धो देती हूँ, ताकि फिर पूरा दिन पानी भरा रहे। लेकिन अभी शाम को धोने होते तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से आज तो मैंने धोए नहीं, कल के धोए थे 2 दिन के, वो पड़े हुए अभी तक वो ही नहीं समेटे। अभी इतने सारे निकले, आज धोए नहीं, कल फिर ज़्यादा हो जाएंगे। कल फिर एक तो कल फिर श्राद्ध है, कल भी था, आज भी था, कल फिर है। तो फिर इसी में पूरा टाइम, मेन तो सुबह सुबह में खाना बनाना होता है, खिलाना होता है, और सुबह में फिर कपड़े भी धोते नहीं हैं जब तक श्राद्ध नहीं खिलाते हैं। तो अब देखती हूँ, कल ही शाम को फिर देखूँगी, 2 दिन के कल भी धोऊँगी। पहले तो सुबह श्राद्ध खिलाऊँगी, उसके बाद ही फिर जो भी होगा करूँगी। और बस आज की वीडियो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो उसके लिए दिल से सॉरी मांगती हूँ। आगे से कंटिन्यू कर पाऊँगी, जो भी मेरा काम करती, जो भी मेरा रूटीन है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।